एंडोक्राइन ग्लैंड को आप ये समझ लीजिए कि ये ग्लैंड शरीर के कोई नली या डक्ट नहीं रखता है, यह बल्कि यह हार्मोन का प्रोडक्शन करता है और उस हार्मोन को डायरेक्ट हमारे खून में छोड़ देती है। यही हार्मोन है जो हमारे शरीर के ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूड और एनर्जी सारी चीजों को कंट्रोल करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी का वाईफाई कनेक्शन है, जो बिना तार के सब कुछ कनेक्ट कर देती है एक दूसरे से। और एग्जाम में हमेशा पूछा आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि वो कौन से ग्लैंड है जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसका आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड को अगर आप समझ गए हैं तो अब एक्सोक्राइन ग्लैंड को भी समझ लीजिए। यह ग्लैंड डक्ट वाली ग्लैंड होती है, यानी अपने प्रोडक्ट को सीधा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। एग्जांपल के तौर पर अगर पसीना बह रहा है तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्वेट ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। ऑयली स्किन अगर हो गया है तो सेबेसियस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरीके से आपके और हमारे माउथ में लार बन रहा है, सलाइवा बन रहा है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सलाइवरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। आप इसका काम जो है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसका काम होता है डाइजेशन को परफॉर्म करना, लुब्रिकेशन को परफॉर्म करना और साथ ही साथ हमारे और आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करना। यानी अगर एंडोक्राइन ग्लैंड अगर बॉडी का वाईफाई है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ना वो डायरेक्टेड केबल कनेक्शन है हमारे शरीर का। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।